अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उसवतुल जन्नत एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है समरी ऑफ दिस मॉर्निंग फ्रॉम अ डीवी मोटरवे। इसको हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। पहले हम थोड़े से इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। पब्लिश इन हैनीज कलेक्शन ऑफ पोइट्री नॉर्थ इन 1975। जब नॉर्थ आयरलैंड में वो थे 1975 में उन्होंने ये पोएम लिखी थी। पार्ट ऑफ अनदर पोएम वट एवर यू से नथिंग। ठीक है, उनकी ये जो पोएम है दिस मॉर्निंग फ्रॉम अ डीवी मोटरवे, ये उनकी एक और पोएम वट एवर यू से नथिंग, ये उसका पार्ट है। दिस मॉर्निंग फ्रॉम अ डीवी मोटरवे बाय शीमस हैने कन्वेज अ पावरफुल डिपिक्शन ऑफ अ सीन द पोएट विटनेस वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ मोटरवे। ठीक है, पोएट जब मोटरवे में से गुजर रहे थे और उन्होंने क्या सीन देखा तो उन्होंने इस पोएम के अंदर ये चीज़ बयान की हुई है। और इस पोएम के कितने स्टैंजाज हैं? 3 स्टैंजाज हैं और क्वार्टर में लिखा गया है। ठीक है, उनकी थीम्स में क्या है कि उन्होंने जो वायलेशन देखी, जो सफरिंग देखी, जो वहाँ के लोगों पर बीत रहा था, उन्होंने इस चीज़ को अपनी पोइट्री के अंदर डिपिक्ट किया। ठीक है, उन्होंने वहाँ के कल्चर को, वहाँ की हिस्ट्री को और वहाँ की जो फोक स्टोरीज़ थी, मिथ्स थी, ठीक है, लोक कहानियाँ या फिर उनकी मिथ्स जो थी उन चीज़ को एक्सप्लेन किया। उस चीज़ का सोशल और पॉलिटिकल इशू जो थे उस चीज़ को एक्सप्लेन किए। जो वायलेंस वहाँ हो रही थी उनकी पोइट्री के अंदर ये चीज़ दिखाई देती है। तो अब हम इसकी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, लाइन टू लाइन समरी। दिस मॉर्निंग फ्रॉम अ डीवी मोटरवे। दिस मॉर्निंग फ्रॉम अ डीवी मोटरवे, ठीक है, वो एक मतलब सुबह का वक्त था। डीवी मोटरवे मतलब डीवी जो कौन सी होती है, फ्रेश मॉर्निंग होती है जब शबनम गिर रही होती है। ठीक है, उस टाइम का वक्त था और वो जो है वो एक मोटरवे में से गुजर रहे थे, बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग थी। ठीक है, इधर इमेजरी यूज़ की गई है। आई सा द न्यू कैंप ऑफ इंटर्नीज। अब इंटर्नीज क्या होते हैं? जिनको प्रिजनर्स को जहाँ रखा जाता है, प्रिजन्स में रखा जाता है, जो कि जंग में लड़े थे और जो मशकूक थे, चाहे उनका जो है कसूर था या नहीं था, जिन प्रिजन्स में उनको रखा जाता था। वो कहते हैं कि मैंने एक कैंप देखा इंटर्नीज का। अ बॉम्ब हैड लेफ्ट अ क्रेटर ऑफ फ्रेश क्ले। फ्रेश के लिए अब वो अपने वतन की सरजमीन की मिट्टी को बोल रहा है कि हमारे जो वतन की मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। क्रेटर एक होल को बोलते हैं जो कि किसकी वजह से हुआ? बॉम्ब की वजह से। कि मेरी वतन की सरजमीन थी, वहाँ की मिट्टी फ्रेश थी, लेकिन जहाँ पे उन्होंने बम गिराया और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सुराख कर दिया, खाई पैदा कर दी। इन द रोड साइड एंड ओवर इन द सीज ट्रीज। अब वो रोड साइड्स की बात कर रहा है और दरख्तों की बात कर रहा है। ये नेक्स्ट स्टेंजा के साथ कंपेयर किया गया है। मशीन गन पोस्टर डिफाइन अ रियल स्टोकेड। अब मतलब दरख्तों की साइड पे और ट्रीज़ के साथ ना उन्होंने मशीन गन को रखा हुआ था। देयर वाज दैट वाइट मिस्ट यू गेट ऑन अ लो ग्राउंड। जब बम धमाका होता है और उसके बाद हर तरफ धुआं छा जाता है तो उस सिचुएशन को वाइट मिस्ट कहा गया है। ठीक है, हर तरफ जो है वाइट वाइट धुआं से छाया हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कन्फ्यूजन पैदा कर रहा था, किस जगह पर जाए जाए, किस साइड पर जाए जाए, तबाही को दिखा दे रहे हैं। एंड इट वाज डेगावो सम फिल्म मेड। अब डेगावो क्या होता है? डेगावो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑलरेडी सीन। कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि इंसान ने ये सिचुएशन जो है वो पहले एक्सपीरियंस की हुई है, पहले इस सिचुएशन से गुजर चुका है, पहले चीज़ देखी हुई है। या कभी कभी किसी इंसान को देखते तो कहते हैं मैंने इस इंसान को पहले देखा हुआ है। तो इस सिचुएशन कहते हैं डेगावो। तो वो जब तबाही को देखता है, राइटर उस मोटरवे के ऊपर जो तबाही होती है, बम गिरता है और सुराख हो जाता है, तो उसे लगता है कि मैंने ये सिचुएशन पहले देखी हुई है। इसका मतलब है कि वो हिडनली ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि उन पर ये जो वायलेंस है, ये जो तशद्दुद हो रहा है, ये ज़िंदगी में पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी काफ़ी बार उनके साथ हो चुका है। सम फिल्म मेड ऑफ स्टेलिक 17 अ बैड ड्रीम विद नो साउंड। वो कहते हैं कि एक स्टेलिक 17 जैसे अमेरिकन एक मूवी है जिसके ऊपर प्रिजनर्स के ऊपर जुल्म किया जाता था, बहुत ज़्यादा वायलेंस की जाती थी, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। उस मूवी के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की जा रही थी। तो वो कहते हैं मेरे मुल्क के अंदर भी शायद वही मूवी क्रिएट हो रही है कि सारे के सारे सीन्स जो हैं कुछ इसी तरह से हैं, तबाही के हैं, डिस्ट्रक्शन के हैं, उनको कंटिन्यूसली सफरिंग करनी पड़ रही है। अ बैड ड्रीम विद नो साउंड, उनके लिए एक नाइट मेयर की तरह है ये सारी तबाही, ये सारी डिस्ट्रक्शन। और मतलब इतना तबाही का शिकार हो रहे हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो एक मिजरी से कम नहीं है। तो वो कहते हैं ये हमारे लिए किस तरह की सिचुएशन है? एक बैड ड्रीम की तरह है, एक नाइट मेयर की तरह है। इन देयर अ लाइफ बिफोर डेथ। और क्या क्या मतलब उनकी मौत से पहले भी उनकी कोई ज़िंदगी है? वो तो ऐसे ही जी रहे हैं कि इंतहाई तकलीफ़ में, इंतहाई अजियत में, कि मौत से पहले भी क्या ज़िंदगी है? वो तो अपने आप को मरा हुआ ही तस्वुर कर रहे हैं। दैट्स चाक्ड अप इन बैले मर्फे। ठीक है, अब वो क्या हुआ था एक बार, मतलब ब्रिटेन ने सिविल्स पर, ठीक है, सिविल पीपल पर अटैक किया था।
ٹھیک ہے، گن پوائنٹ پہ ان کو مارا تھا اور مطلب بہت زیادہ بلڈ شیڈ ہوا تھا، تو اس کو بلڈی سنڈے کے نام سے بھی وہ مشہور ہے کہ اس دن اتنا خون بہا تھا کہ بلڈی سنڈے کہا جاتا ہے اس دن کو۔ تو وہ انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے مطلب اسی کو بیلی مرفے کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے کہ مرنے سے پہلے بھی ان کی زندگی ہے کہ کیا نہیں ہے، کمپیٹنس ود پین وہ کہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم صبر کے ساتھ برداشت کیے جا رہے ہیں، اس درد میں سے گزر رہے ہیں، اس تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، لیکن برداشت کیے جا رہے ہیں، کوہر اینڈ مزریز، لیکن برداشت کرنے کے باوجود ہماری زندگی میں مسلسل تکلیف ہے، مسلسل پین ہے، مسلسل ان کو چیلنجز کا سامنا کیا جا رہا ہے۔ ابائڈ اینڈ سب، بائڈ نوالے کو بولتے ہیں، سب جو ہے ایک سپ کو مطلب ایک گھونٹ کو بولتے ہیں۔ وی ہیو اور لٹل ڈیسٹنی، ایک ہم صبر کا گھونٹ پیے ہوئے ہیں، ہم نے نوالا کھایا ہوا ہے صبر کا، لیکن مشکلات ہماری زندگی میں ہیں، لیکن ہم نے ہماری جو چاہے بدقسمتی ہے، چاہے جو بھی ہماری قسمت ہے، ہم نے اسے گلے لگایا ہوا ہے، اور ہم پھر بھی لوگوں کو جی کر دکھا رہے ہیں، یہ ہماری بہادری ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، 3 اسٹینزاز پہ یہ پوئم جو ہے وہ ریلائی کرتی ہے، بہت چھوٹی سی تھی، سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ آپ کو۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے تو لائک کر دیں ویڈیو کو، ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب اوور چینل، میٹ یو ان دا نیکسٹ ویڈیو، تھینک یو فار لسننگ۔